तो पिछले एपिसोड में मास्टर तेनताई यूकिन के साथ में होने वाले टैन्यू को बैटल को कैंसिल कर देना चाहते थे, लेकिन उसी वक्त टैन्यू उनके सामने आकर रिक्वेस्ट करने लगा था और वो मास्टर तेनताई से कहने लगा था कि वो यूकिन के साथ में फाइट करना चाहता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि टैन्यू इसके बारे में मास्टर तेनताई को समझा रहा था और फिर उनसे कहता है कि अगर यह बैटल पहले से ही तय है तो मैं किसी भी कंडीशन में पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि एक जेंटलमैन अपने किए गए वादे से कभी नहीं करता है। इसके बाद टैन्यू मास्टर तेनताई से इस बैटल को होने देने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि जुगी मास्टर और मास्टर तेनताई इस बात पर मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि यूकिन टैन्यू को इस बैटल में मार देगी। तभी हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई को टैन्यू के बारे में चिंता थी, इसलिए वो उससे पूछते हैं कि इस बैटल में तुम्हारे जीतने का चांस कितना है, जिस पर टैन्यू मास्टर तेनताई से कहता है कि चाहे जीतने का चांस कितना भी क्यों न हो, आखिरकार इस बैटल में वही जीतेगा जो कि इसमें सरवाइव कर पाएगा। अब टैन्यू के इस बात को सुनकर मास्टर तेनताई भी इस बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर वो टैन्यू से कहते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा है। तब इनके इस बात को सुनकर टैन्यू मास्टर तेनताई को थैंक यू कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी मास्टर और एल्डर यहाँ से हट जाते हैं ताकि टैन्यू और यूकिन बिना किसी परेशानी के यहाँ पर फाइट कर सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ को टैन्यू के बारे में बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, जिसके वजह से वह बहुत ज्यादा उदास भी हो गई होती है और फिर वो टैन्यू से कहती है कि तुम इस बैटल में सरवाइव कर जाओगे, लेकिन कहीं तुम इसके बारे में मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे। तब उसकी यह बात सुनकर टैन्यू कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलता। अब टैन्यू के इस बात को सुनकर सियाओ को भी थोड़ी सी राहत मिलती है और इसके बाद वो भी बाकी लोगों के साथ में इस बैटल को देखने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर जुगी टैन्यू का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है और फिर वो कहने लगती है, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू मास्टर जुगी के इस बात का कोई जवाब नहीं देता, जिसके बाद जुगी मास्टर यूकिन से उसे मार देने का ऑर्डर देती है। अब इतनी बात कहने के बाद वो भी अपने जगह से हट जाती है और ये सभी लोग ऊपर से इस बैटल को देखने के लिए एक साथ में आ गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि यूकिन भी टैन्यू के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गई है और उसने अपने पावरफुल तलवार को भी बाहर निकाल लिया है। लेकिन अब इसे देखते ही टैन्यू थोड़ा सा हैरान हो गया था, क्योंकि असल में उसके पास वाली तलवार एक एक्सट्रीमली हाई लेवल वाली ट्रेजर वेपन होती है। तभी इसी बीच यूकिन अचानक से अपने जगह से गायब हो जाती है और अब इस बात की वजह से टैन्यू थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। अब इस बात का फायदा उठाकर वो अचानक से टैन्यू के ऊपर अटैक कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू भी किसी तरह से उसके अटैक को रोक लेता है। लेकिन अब इसके दौरान उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और इसके वजह से वो यूकिन के इस अटैक को ज्यादा देर के लिए नहीं रोक पाता, जिसके वजह से यूकिन उसे बहुत ही आसानी से जख्मी कर देती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने टैन्यू के तलवार को भी तोड़ दिया था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि टैन्यू यूकिन का सामना करने के लिए रेडी होता है और इसके बाद वो अपने टूटे हुए तलवार से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन फिर भी यूकिन ने इसके अटैक से खुद को बचा लिया था और इसके बाद वो अचानक से टैन्यू के ऊपर पीछे से अटैक करने आ जाती है। लेकिन फिर भी टैन्यू किसी तरह से उसके इस अटैक से खुद को बचा लेता है। तभी हम देखते हैं कि टैन्यू इसके वजह से बुरी तरह से जख्मी हो गया था, जिसके बाद यूकिन बहुत स्पीड के साथ में उसके चारों तरफ घूमने लगती है। अब इस बात के वजह से टैन्यू भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि वो यूकिन के इतने तेज स्पीड के सामने कुछ भी नहीं कर सकता था। अब इसी बात का फायदा उठाकर यूकिन टैन्यू को कंफ्यूज कर देती है और इसके बाद वो बहुत आसानी से उसके ऊपर अटैक करके उसे जख्मी कर देती है। अब इस अटैक के वजह से टैन्यू खुद को नहीं संभाल पाता, जिसके बाद यूकिन उसके ऊपर चारों तरफ से बहुत बुरे तरीके से अटैक कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और फिर वो यूकिन से कहने लगते हैं कि तुम इस घमंडी आदमी को मार दो और इसे किसी भी कीमत पर आज जिंदा मत छोड़ना। फिर हम देखते हैं कि टैन्यू यूकिन के सामने कमजोर पड़ने लगा था और इसके वजह से वो इसमें बुरी तरह से जख्मी हो गया होता है। तभी यूकिन एक बार फिर से टैन्यू के सामने आती है और इसके बाद वो उसके ऊपर अपने किसी बहुत ही पावरफुल अटैक का यूज करती है। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू ने इसके अटैक से खुद को बचा लिया था, लेकिन फिर भी वो ज्यादा देर के लिए यूकिन के अटैक से नहीं बच पाता और तभी यूकिन उसके पीछे से आकर अपने तलवार के मदद से अटैक कर देती है। अब इस बात के वजह से सियाओ को टैन्यू के बारे में चिंता होने लगी थी, जिसके बाद मिस पिंग भी मास्टर तेनताई से इस मैच को रोक देने के लिए कहती है। लेकिन फिर भी
हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई को टैन्यू के ऊपर यकीन था और इसलिए वो मिस विंग से अभी भी कुछ देर रुकने के लिए कहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूकिन ने अपने तलवार से टैन्यू को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया था, जिसके वजह से इस वक्त टैन्यू बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया होता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टैन्यू यूकिन के सामने हार मानने वाला नहीं था और इसके बाद वो अपने किसी पावर का यूज करके यूकिन को यहाँ से दूर फेंक देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने अपने अंदर से तलवार को भी निकाल दिया था और फिर वो उसी की मदद से यूकिन के ऊपर अटैक भी कर देता है। लेकिन असल में यूकिन भी बहुत ज्यादा पावरफुल थी, जिसके वजह से वो इसके अटैक से खुद को बहुत आसानी से बचा लेती है। लेकिन तभी जुगी मास्टर यूकिन से कहने लगती है कि तुम अपनी पूरी पावर का यूज करो और उसका इस्तेमाल करके तुम टैन्यू को यहीं पर मार दो। जिसके बाद यूकिन भी कहने लगती है कि टैन्यू आज यहाँ पर जरूर मरेगा। लेकिन हम देखते हैं कि इतने बुरी तरह से जख्मी होने के बाद भी टैन्यू का एटीट्यूड कम नहीं हुआ था और इसके बाद वो यूकिन से कहता है कि आज यहाँ पर मैं मरूंगा या तुम मरोगी, इसके बारे में अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। अब इतनी बात कहने के बाद टैन्यू अपने 11 एट्रीब्यूट वाले फ्लाइंग स्वॉर्ड को यूज करना शुरू कर देता है, जिसे देखते ही गोंग सुन पूरी तरह से हैरान हो गई थी, क्योंकि उसे कंफर्म हो जाता है कि जिसने 11 एट्रीब्यूट वाले फ्लाइंग स्वॉर्ड को खरीदा था वो असल में टैन्यू ही है। इसीलिए अब इस बात के वजह से उसकी मास्टर भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। वहीं अब हम देखते हैं कि टैन्यू ने अपने 11 एट्रीब्यूट वाले फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज कर लिया था और इसके मदद से वो यहाँ पर एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है। अब टैन्यू के इस टैलेंट को देख यूकिन भी थोड़ी सी हैरान हो गई थी और उसे यकीन नहीं होता कि कोई ऐसा भी कर सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इस बात के वजह से हैरान हो गए थे। लेकिन तभी यूकिन टैन्यू से कहने लगती है कि यह तो केवल एक मामूली सा स्वॉर्ड फॉर्मेशन है, तो फिर इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। जिस पर टैन्यू कहता है कि आज मैं तुम्हारे बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब इसके इस बात को सुनकर यूकिन को भी टैन्यू के ऊपर गुस्सा आ गया था और फिर इसके तुरंत बाद ही वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए भी आ जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू अपने किसी पावर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से यूकिन अब इसके इस पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाती और इसके मदद से टैन्यू से बहुत ही आसानी से कैद कर लेता है। इसी के साथ टैन्यू अब इसके मदद से यूकिन को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस अटैक से यूकिन को कुछ भी नहीं हुआ था और फिर वो टैन्यू से कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस वुड पावर का यूज करके मुझे मार पाओगे। अब यूकिन के इस बात को सुनकर टैन्यू भी हैरान हो गया था और तभी वो अपने स्पिरिचुअल असेंशन के पावर का यूज करके बाहर आ जाती है। जिसके बाद टैन्यू को पता चलता है कि उसके अटैक से यूकिन को तो कुछ भी नहीं हुआ है और इसके अलावा उसे यह भी पता चलता है कि यूकिन के पास में सोल रिफाइनिंग रिल्म के सेकेंड लेवल वाली कल्टीवेशन है। इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस पर 16,000 लाइक जरूर कंप्लीट करवा देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।